साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट सिस्टम में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में आने की ज़्यादातर संभावना है। ठीक है, तो अब बहुत कम समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं चाहिए हमको लोगों का। ठीक है, आप लोग अपने समय का भरपूर रिविजन प्रैक्टिस सेट में लगाइए, जितना हो सकता है उतने टॉपिक को कवर कीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का विषय हमारा उत्तर प्रदेश आज का विषय हमारा उत्तर प्रदेश री एग्जाम और यूपी लेवल का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और इसको बाकायदा रिवीजन कर लीजिएगा। पहले आप रिवीजन कीजिएगा या फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो बोलते हैं एक जिला एक उत्पाद। इससे अगले बार क्वेश्चन पूछा था और इस बार भी एक क्वेश्चन पूछना है। फिर यूपी के महत्वपूर्ण योजनाएं से भी क्वेश्चन बनते हैं और मुझे उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन तो यही बन जाएंगे। यूपी से कन्या सुमंगला योजना में पहले कितनी राशि थी और बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्योग के बारे में पूछा जा सकता है कि पीतल नगरी किसे कहते हैं। ठीक है, चाहे सोनभद्र के बारे में, ललितपुर के बारे में, यूरेनियम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, सब पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। उद्योग के बारे में याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नृत्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, सब पूछना है। नृत्य आ जाए यदि या फिर संगीत आ जाए यदि, ठीक है, से ये सब आपको पूछना है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उत्सव पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड में चाहे उत्तर प्रदेश के जो साउथ जोन है वहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। मेला पूछ सकता है आपसे। ठीक है, मेला तो पूछना है, सब पूछता है। अनुसंधान संस्थान से भी एक क्वेश्चन आना तय है और आपका इससे भी क्वेश्चन आना तय है। तो आप इस सबको एक टॉपिक को, जितने टॉपिक हम बता रहे हैं इसको यदि आप कवर कर लिए तो आप यकीन मानिए कि आप जीएस में भी अच्छा स्कोर कर जाएंगे। नेशनल पार्क से क्वेश्चन आएगा यदि आप इसको पढ़ लीजिए, नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में भी आप बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिए। और देखिए, वन्यजीव बिहार से पूछता है सबसे पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, ये आपको पढ़ना है। नदियों के बारे में पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश से छोटी नदी या फिर बड़ी नदी कौन सी है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के संगम बनाती है। ठीक है, सब पढ़ लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा सकता है। खनिज संसाधन के बारे में पढ़ लीजिएगा कि सर्वाधिक कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से। सोनभद्र ललितपुर के बारे में कुछ पढ़ लीजिए। ठीक है, ताप विद्युत परियोजनाएं पूछता है, गरौरा किस जिले में स्थित है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ताप विद्युत परियोजनाएं के बारे में पढ़ लीजिए। जनजातियों के बारे में पढ़ लीजिए, किस जिले में सर्वाधिक SC या ST रहते हैं लोग, और कौन सा ऐसा जिला जहाँ ST SC सर्वाधिक कम है, जैसे महोबा हो गया, सोनभद्र हो गया, सीतापुर हो गया। ठीक है, अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए, साहित्यकार और पत्रकारिता के बारे में पढ़ लीजिएगा। पत्रकारिता के बारे में, साहित्यकार और पत्रकारिता के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रमुख स्थल एवं संग्रहालय के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। सांस्कृतिक संस्थान के बारे में पढ़ लीजिएगा। नक्षत्रशालाएँ से क्वेश्चन पूछता है कि रामपुर में, आपका गोरखपुर में कौन से नक्षत्रशालाएँ हैं, आपका प्रयागराज में। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। और उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है। सिंचाई पढ़ लीजिएगा। और हवाई अड्डा से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, हवाई अड्डा भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा हवाई अड्डा का नाम चेंज कर लिए। ठीक है, और चर्चित स्थल के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है। पुरस्कार सम्मान के बारे में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का GI टैग तैयार कर लीजिए और उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ तैयार कर लीजिए। अगर आप इन सबको तैयार कर लेंगे तो कम से कम 15 प्लस कर जाएंगे आप लोग GS में जितना भी